Hello everyone. Today I am going to explain worksheet number 36 of class 9th. First of all, you have to write name of student here. After that, name of class teacher and worksheet number 36. So, पिछली वाली वर्कशीट्स में हम पिछले कई हफ्तों से मोडाल्स पढ़ रहे हैं. मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, परमिशन, ऑब्लिगेशन, सजेशन, यहाँ पर देखिए बताया हुआ है, एंड एडवाइस इन द प्रीवियस वीक्स हमने ये सब पढ़े. ठीक है, ये वाली हमने मोडाल्स रीड कर लिए हैं. एंड दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ इन्विटेशन, ऑफर एंड रिक्वेस्ट. अब इन्विटेशन का मतलब होता है किसी को निमंत्रण देना, ऑफ़र होता है किसी को प्रस्ताव देना, एंड रिक्वेस्ट होता है किसी से आग्रह करना या विनती करना. ठीक है, तो आपको उसी से रिलेटेड आज ये तीनों मोडाल्स के बारे में बताया हुआ है. ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे कि आपको कैसे ये करना है. पहले इसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, यहाँ देखिए, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ. उसके बाद आज की जो हमारी वर्कशीट है वो आपको करनी है. अब देखिए, जो ब्लू बॉक्स बने हुए हैं, फर्स्ट वाला है हमारा इन्विटेशन. इन्विटेशन में हम दो तरह के मोडाल्स यूज़ करते हैं, एक होता है वुड और एक होता है मस्ट. जो ऑफ़र वाला पार्ट है इसमें हम कैन, कुड, शैल और विल यूज़ करते हैं. और जो रिक्वेस्ट वाले मोडाल्स होते हैं उसके अंडर में आते हैं कैन, विल एंड कुड, वुड. ये जो कैन है, कैन की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म वुड होती है और विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है. ठीक है, तो आपको कैसे करना है, एक बार कुछ एग्जांपल्स हम रीड करेंगे और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोडाल्स में हमें कैसे सेंटेंस को, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना होता है. देखिए, लेट अस रीड सम एग्जांपल्स. फर्स्ट है इन्विटेशन. अब इन्विटेशन के अंडर में आते हैं वुड और मस्ट. जो वुड होता है वो थोड़ा पोलाइट वे में होता है, लेकिन उतना फॉर्मल नहीं होता जितना मस्ट होता है. मस्ट ज़्यादा पोलाइट होता है. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर, वुड यू लाइक टू हैव टी. जब हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि आप चाय लेना पसंद करेंगे. फिर मस्ट होता है. मस्ट के लिए हम कहते हैं यू मस्ट कम अगेन. जब हम, मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई गेस्ट आता है तो हम उसको कैसे कहते हैं कि ये फिर से आना, दोबारा से आना. ठीक है, तो ये हम उसको इनवाइट कर रहे होते हैं. तो ये तो था हमारा इनवाइट का, जिसमें हम वुड और मस्ट का यूज़ करते हैं. आपको समझना होगा कि वुड का यूज़ कहाँ पर होता है और मस्ट का यूज़ कहाँ पर होता है. आफ्टर दैट हमारा सेकंड वाला आता है कैन, ऑफ़र, सॉरी, ऑफ़र के अंदर आते हैं कैन, कुड, शैल और विल. कैन कुड की ही फर्स्ट फॉर्म होती है. अब जब किसी को हम ऑफ़र करते हैं, मान लीजिए कोई हमने ओल्ड पर्सन देखा, तो हम उसको कैसे कहते हैं, कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग पकड़ सकती हूँ. ठीक है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ. तो हम उसको ऑफ़र कर रहे हैं, हम उससे पूछ रहे हैं कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं या नहीं. अगर वो हाँ कहता है तभी हम उसकी हेल्प करेंगे. ठीक है, फिर सेकंड होता है कुड. आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, कि मैं आपकी घर साफ़ करने में मदद कर सकती हूँ. शैल, शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू. शैल का मतलब होता है जैसे कि क्या मैं आपके लिए पिक्चर कलर कर दूँ. तो हमने ये भी उसको ऑफ़र ही किया है. फिर है विल. आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड. तो हम ये भी उसको ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप बुरा ना माने या आप माइंड ना करें तो क्या मैं एक लिस्ट बना दूँ. तो ये हमने उसको ऑफ़र किया. अब थर्ड वाला जो है हमारा, वो होता है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट में हम किसी से कुछ विनती करते हैं, या मतलब जब हम किसी को प्लीज़ कह के बात करते हैं तो यानी कि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. अब देखिए, इसमें है 4 तरीके के मोडाल्स होते हैं. कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़. अब हमने प्लीज़ देख कर ही समझ लिया कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप पार्सल कलेक्ट करेंगे, कर सकते हैं. फिर है विल यू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन प्लीज़, कि क्या आप इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं. फिर कुड, ये मोर पोलाइट
और वुड जो होता है ये भी मोर पोलाइट, यानी कि हम और ज़्यादा किसी से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम कुड और वुड का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, कि आप मुझे एक ईमेल सेंड कर देंगे। और वुड का होगा वुड यू हेल्प मी विद होमवर्क प्लीज़, कि प्लीज़ आप मेरी होमवर्क में हेल्प कर दीजिए। तो इस तरीके से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम ये कुछ मोडाल्स यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर रीड किया, ये सारे मोडाल्स हमने यहाँ पर पढ़े, जिसमें हमने वुड, मस्ट, कैन, कुड, शैल, विल, कैन, विल एंड कुड वुड कि ये हमें कहाँ कहाँ यूज़ करने होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट जो हमारी है ये इसी से रिलेटेड है। अब जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, आपको उसमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट क्वेश्चंस फ्रॉम देम यूजिंग द मोडाल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। कि अब नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको मोडाल वर्ब की हेल्प से उन जो ब्रैकेट में मोडाल वर्ब्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो देखिए ब्रैकेट में दिए हुए हैं ना हर जगह, तो आपको इनकी हेल्प से क्या करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। ये आंसर हैं, आपको इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। अब देखिए आपके लिए एक एग्जांपल इन्होंने किया हुआ है। फर्स्ट एग्जांपल है, येस प्लीज़ आई वांट सम मोर केक। तो आपको क्वेश्चन बनाना था यहाँ पर वुड से, तो वुड से क्वेश्चन देखिए, आंसर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, वुड यू लाइक टू हैव सम मोर केक, कि क्या आप और केक लेना पसंद करेंगे। तभी तो उसने आंसर दिया कि हाँ मुझे और केक चाहिए, कि प्लीज़ हाँ मुझे और केक चाहिए। तो यहाँ पर आपको उनके क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला है, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, कि हाँ मैं आपका थैंक्स अपनी मम्मी को बोल दूँगा। तो इसमें कुड का यूज़ करके आपको क्वेश्चन बनाना है, ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। कुड यू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कुड यू कन्वे योर माई थैंक्स टू योर मदर। तो यहाँ पर लास्ट में जो हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर, कि हाँ आपकी मदद से मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन किससे बनाना है, कैन से। तो क्वेश्चन जब हम भी स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कैन लिखेंगे। तो इसमें कैन आई हेल्प यू, ऐसे भी सिंपल आंसर इसका हो सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। फिर है हमारा थर्ड, येस आई विल कीप क्वाइट नाउ। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ कह रहे हैं तो हम कैसे, कि उसने बोला येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, कि हाँ अब मैं चुप रहूँगी। तो देखिए विल यू कीप क्वाइट नाउ, तो हमने क्वेश्चन कैसे पूछा, क्या तुम चुप हो सकते हो। फिर आता है हमारा फोर्थ, दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस। तो इसमें हमने यूज़ किया है कुड का। तो इसी तरीके से आपको इन जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं देखिए, तो आपको इनकी हेल्प से क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। आप पहले आंसर पढ़ेंगे और फिर उसी के बिहाफ पर आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और बहुत ही ध्यान से आज की वर्कशीट करेंगे। आई होप आपको यूज़ करना आ गया होगा कि मोडाल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं। वैसे ही बहुत सिंपल है, आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपको उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है आज की। आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू योर क्लास ग्रुप। थैंक यू।